चलें आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सवाल ये है कि ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं: ए एन इक्वेशन, बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सी एन आइडेंटिटी और डी ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सवाल डिग्री के बारे में है। अलजेब्रा में किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को कहते हैं। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 4x³ + 2x - 5 वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हुई। हमारे सवाल में कंडीशन यह है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए। अब स्टेप 2 में हम इस कंडीशन को एक मिसाल से समझते हैं। स्क्रीन पर दी गई फ्रैक्शन को देखें। 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 4। यहां न्यूमरेटर है 2x + 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसकी डिग्री 1 हुई। और डिनोमिनेटर है x² - 4। यहां x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हुई। अब आप साफ देख सकते हैं कि 1 2 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अब हमें ऐसी फ्रैक्शन का सही नाम बताना है। चलें अब स्टेप 3 में हम दी गई ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए है एन इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स टू का निशान हो, जो कि यहां नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या बराबर हो। ये हमारे सवाल की कंडीशन के बिल्कुल उलट है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब ऑप्शन सी है एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हर वैल्यू के लिए सही हो, जैसे राउंड ब्रैकेट x + y राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर। हमारी फ्रैक्शन एक आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। आखिरी ऑप्शन है डी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो। ये डिफिनीशन हमारे सवाल से बिल्कुल मैच करती है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सारी ऑप्शंस को चेक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।